नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि पर हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई थी। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव की आराधना भी की और इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और सीएम ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई भी दी है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, शिवालय हैं, आज विशेष रूप से उन्हें सजाया गया है और श्रद्धालु हजारों की तादाद में प्रत्येक शिवालय में जा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब भाई आपको बिलासपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर स्कूल संचालकों के फीस वसूली का मामला बिलासपुर में सामने आया है। 10 रिट और जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूल संघ के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं। स्कूल एसोसिएशन ने सभी याचिकाओं के खारिज होने की पुष्टि भी कर दी है। स्कूल एसोसिएशन ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ याचिकाएं लगाई थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में यह मामला गया हुआ था, जहां पर तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर तमाम जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने और स्कूल संघ के पक्ष में यहां पर फैसला दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर स्कूल संचालकों के फीस वसूली का मामला सामने आया है। 10 रिट अपील और जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूल संघ के पक्ष में फैसला सुनाया है। तो जो निजी स्कूल था उसके संघ के पक्ष में यहां पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और स्कूल एसोसिएशन ने सभी याचिकाओं के खारिज होने की पुष्टि भी की है। स्कूल एसोसिएशन ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में यह मामला गया हुआ था। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर स्कूल संचालकों के फीस वसूली का मामला यहां पर सामने आया और उसके बाद 10 रिट अपील और जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। हाई कोर्ट ने निजी स्कूल संघ के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और स्कूल एसोसिएशन ने सभी याचिकाओं के खारिज होने की और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र जुड़े हुए हैं। तो रविंद्र, सबसे पहले समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी, कोरोना काल में लगातार जहां एक पूर्व शिक्षा जो पद्धति है वो बर्बाद हुई, तो दूसरी ओर वहीं जो स्कूल है उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा कराई थी और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से कोर्स को पूरा कराया था। लेकिन इस बीच जो फीस वसूली का जो मामला था स्कूलों द्वारा, वो पालक संघ और ऐसे कई एसोसिएशन द्वारा जो हाई कोर्ट में केसेस लगाए गए थे, उसको सभी को हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं का वो खारिज कर दिया है। स्कूल एसोसिएशन के एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने सभी याचिका खारिज होने की पुष्टि की है। बता दें कि 10 रिट अपील और जनहित याचिकाओं में सुनवाई कर रहा था हाई कोर्ट, जिसके बाद याचिका में कहा गया है कि सिंगल बेंच के आदेश को तोड़ मरोड़ के पर फीस के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था, उसमें आज डिवीजन बेंच जो है उसने आदेश सुना दिया और सारे जो याचिका थे उनको खारिज कर दिया गया है। जी, तो रविंद्र, यहाँ पर जो अभिभावक थे उनकी मुख्य मांग क्या थी कि जिसके चलते निजी स्कूल के पक्ष में पूरा फैसला गया है?
जी स्कूल प्रबंधनों द्वारा जो बहुत सारी चीजों के लिए जो फीस ली जाती है अलग अलग वर्गों की, तो स्कूल जो पालक प्रबंधन थे हाई कोर्ट में लगाने के बाद उनकी सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि ट्यूशन चल नहीं रहे थे, स्कूल लग नहीं रहे थे, तो उनका जो फीस लिया जा रहा था और भी अन्य गतिविधियों का जो फीस लिया जा रहा था, उस फीस के खिलाफ जो पालक संघों ने मिलकर याचिका लगाई थी, क्योंकि कोरोना काल में किसी प्रकार पालकों का कहना था कि जो स्कूल प्रबंधन मनमाने रूप से इन सब का जो वो फीस ले रहा है, इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कई सुनवाइयों के बाद आज जो है वो हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर वो खारिज कर दिया है। जी, तो अब एक तरह से मतलब फीस जो है वो मामला लगा हुआ था। हाँ जी स्कूल एसोसिएशन द्वारा जो याचिका सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ भी याचिकाएं लगी हुई थी, लेकिन इन सब सुनवाइयों के बाद आज जो हाई कोर्ट ने वो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ठीक है, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि बिलासपुर की एक और बड़ी खबर है, वो भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बार बता देंगे कि बिलासपुर की ग्राम पंचायत मोहतरा से भी एक बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि बिलासपुर में स्कूल संचालकों की फीस वसूली का पूरा मामला सामने आया। 10 रिट अपील और जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संघ के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो भी लगाई गई थी। स्कूल एसोसिएशन ने सभी याचिकाओं के खारिज होने की पुष्टि भी की है और साथ ही स्कूल संघ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपनी याचिकाएं लगाई थी और हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अब ये पूरा मामला गया हुआ था, जहां पर फैसला आ चुका है। और जैसा कि हमारे संवाददाता रविंद्र ने भी बताया कि यहां पर तमाम ऐसी मदें होती थी जिसमें स्कूल लगातार फीस मांग रहा था, तो इसके खिलाफ पालक संघों ने आवाज उठाई, लेकिन अब हाई कोर्ट ने स्कूल के पक्ष में फैसला दिया है। वहीं बिलासपुर की ग्राम पंचायत मोहतरा में शासकीय जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। विकास कार्य को देखते हुए पंचायत ने 6 चूना पत्थर खदानों का सीमांकन के लिए प्रस्ताव कर तहसील कार्यालय में आवेदन लगाया। आरआई और पटवारी ने 3 खदानों का सीमांकन किया। बची हुई 3 खदानों का सीमांकन किया गया है, जहां सरपंच प्रतिनिधि, जनपद सदस्य प्रतिनिधि और कृषक संघ अध्यक्ष के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपा है और कहा सुनी के बाद कृषक संघ के अध्यक्ष ने खदानों को बंद करने का निर्णय लिया है और 8 मार्च को सभी खदानों को बंद कर दिया गया। खदान बंद होने से ग्रामीणों के सामने रोजगार के लिए बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में आज ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचकर खदानों को फिर से चालू करने की मांग कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे से आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए हैं। चुना पत्थर खदान मालिकों के द्वारा सरपंच पति, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद पति, उप सरपंच पति एवं जितने ग्रामवासी हैं उनको चुना पत्थर खदान मालिक के द्वारा जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। हम लोग खदान वाले हैं, हमारे पास बहुत सारा करके फाइबा है, उसमें चढ़वा देंगे। 2000 का फाइने बस लगेगा, बाहर से शूटर मंगा लेंगे, हमारा पैसा का कमी नहीं है, गोली मरवा देंगे। ऐसे कर चूना पत्थर खदान मालिक के द्वारा धमकी दिया जा रहा है। अगर किसी को कुछ होता है तो संपूर्ण जवाबदारी चूना पत्थर खदान मालिक का ही होगा। हम लोग एसडीएम कार्यालय ऑफिस इस नाम से गए हुए हैं कि हमारे मजदूर बंद हो गया है, हमारे सब मजदूर भाइयों लोग खाली हो चुके हैं और काम बंद होने के कारण सभी के घर में अनाज के लिए मोहताज हो रहे हैं, खाने के लिए तकलीफ हो रहे हैं, गरीब आदमी हैं। इसके कारण मजदूरी कार्यालय एसडीएम गए हुए हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां कलेक्टर यशवंत कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यशवंत कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से मैसेज करके इस बात की जानकारी दी है। कलेक्टर ने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील भी की है। और बता दें कि अभी हाल ही में कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया था।
उसके बावजूद जब ये पॉजिटिव आए तो उन्होंने अपने साथ मिले हुए लोगों से, जो भी उनके संपर्क में पिछले दिनों आए, उनसे भी जांच कराने का आग्रह किया और साथ ही कहा है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में प्रत्यक्ष तौर पर आए हैं वो अपने आप को होम क्वारंटीन कर लें और अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराएं। बिलासपुर में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी का सपना अब सरकार के लिए ही परेशानी का सबब बनने लगा है। इसलिए इस बार धान और चावल को फ्री सेल करना पड़ रहा है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में इस साल राज्य में धान का बम्पर पैदावार हुआ और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो गई। इस बार खरीदारी के मामले में पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं नान और एफसीआई को चावल देने के बाद भी जिले में 69,000 से अधिक मीट्रिक टन धान बचा हुआ है। इसलिए जिले में ऑक्शन सिस्टम से मिलरों को ऑनलाइन खरीदी की सुविधा दी जा रही है। जिले में 3 मार्च से धान की ऑनलाइन खरीदी की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत राइस मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग के साथ ही फ्री होल्ड के चावल की खरीदारी की जा रही है। प्रशासन ने इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन जारी किया है। अनुसार जो पंजीयन के हिसाब से ही जो है धान खरीदी होता है और ये जो अधिशेष धान है इसके निराकरण के लिए जो है ये एक्शन के उसको जो है ये एक्शन के माध्यम से निराकरण का प्रावधान अभी जो है किए गए हैं। कितनी रेट तय की गई है? अभी इसका जो है 2035 रुपया के आसपास जो है इसका जो है बेस प्राइस जो है रखा गया है। इसमें जो है क्रेताओं को जो है इसमें परसेंटेज हिसाब से कम ज़्यादा करने के लिए जो है कम ज़्यादा कर इसका जो है रेट डालने के निर्देशित उसमें किए गए हैं। इसका आधिकारिक वेबसाइट NEML का है, खाद्य विभाग का है और मार्केट के जो वेबसाइट में अधिक जानकारी जो है इस पर मिल सकता है। खबर बेमतरा से, जहां नदी के किनारे युवक और युवती को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। बता दें कि युवक और युवती नदी के पुल के ऊपर बैठकर सेल्फी ले रहे थे। जहां सेल्फी लेते वक्त लड़की का पैर अचानक फिसल गया, जिसके चलते लड़की नदी में जा गिरी, जिसे देखकर युवक ने भी उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। दोनों डूब रहे थे तो आसपास के लोगों ने दोनों को पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां दोनों को अब सुरक्षित बताया गया है। सूचना मिली थी कि एक युवक एक युवती जो है अमूरा नदी में कूद गए हैं। तत्काल एसडीपी सर और मैं जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको निकलवा करके एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय भिजवाए। अभी उनका उपचार जारी है सर? हाँ, उनका उपचार अभी जारी है। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और आपको बता दें कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ में मुख्य अतिथि MIC मेंबर अमरजीत सिंह और बांकी मोंगरा के उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी, नगर पालिका निगम कोरबा के एल्डरमैन परमानंद सिंह शामिल हुए। मैच शुरू करने से पहले स्वर्गवासी लोगों को याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 20 टीमों ने भाग लिया है। बेमतरा जिले के देवकर नगर पंचायत क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरा मामला ग्राम राखी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से हुई अनाज की चोरी को लेकर है, जहां शातिर चोर चावल और शक्कर के साथ CCTV कैमरे का पूरा सिस्टम ही उखाड़ कर ले गए ताकि उनकी चोरी की वारदात को पुलिस जांच न कर पाए और शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर यह चोरी की वारदात हुई है। कट्टा चोरी हुआ है सर, और उसमें मैं तो शनिवार को खोला था दुकान, वितरण किया उस दिन पूरे है और 5, 4, साढ़े 4 बजे बंद किया। उसके बाद घर चले गए। क्या क्या चोरी हुआ? उसमें 44 कट्टा चावल गए सर और 30 या 80 किलो शक्कर गए और CC कैमरा का पूरा डब्बा उखाड़ के ले गए। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश जुड़े हुए हैं। तो योगेश, जिस तरह से यहां पर चोरी हुई है, साथ में जो CCTV का DVR था उसको भी उखाड़ कर ले गए। आप तक आवाज मेरी आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, ये चोरी की वारदात कहां पर हुई है और इसमें चोरों ने किस तरह की वारदात को अंजाम दिया है?
जी सर, मैं बताना चाहूंगा बेमेतरा से दुर्ग मार्ग पर ग्राम राखी करके गांव है और वहां पर गांव के बीच में ही शासकीय उचित मूल्य की दुकान है। वहां पर चोरों ने ताला तोड़कर 44 कट्टा चावल और शक्कर की बोरी ये चुराने के साथ साथ उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के जो पूरे सिस्टम होते हैं पूरे सिस्टम उखाड़ लेकर चले गए। जी, तो अभी तक पुलिस के हाथ किसी तरह की सफलता लगी है? किसी को चिन्हित किया गया है? जी नहीं, अभी तक पुलिस को किसी तरह की सफलता नहीं लगी हुई है और ये चोरी और लूट के वारदात जो है मैं बता दूं आपको देवकर क्षेत्र में लगातार आए दिन ये मामले आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की निष्क्रियता साबित हो रही है, कहीं ना कहीं गश्त की कमी इस कारण से परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी माध्यम से सभी जिलों के खाद्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि प्रदेश में बम्पर धान की उपज और खरीदारी हुई है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान का बम्पर उत्पादन भी हुआ है, खरीदी भी हुआ है। 92 लाख मीट्रिक टन धान जिसका समिति से उठाव और उसका कस्टम मिलिंग ये सब कराने के लिए हमने समीक्षा बैठक बुलाया था। जो सेंट्रल का FCI का कोटा है उसको भी पूरा करना है। स्टेट में जो नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करना है उसका भी कोटा पूरा करना है। सबका समीक्षा में ले रहे थे कि किस किस धान खरीदी केंद्र में कितना कितना धान पड़ा हुआ है। जांजगीर चांपा में इन दिनों चोरों का आतंक मचा हुआ है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां शातिर चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और गैस सिलेंडर सहित दुकानों में रखे अन्य सामानों को चोरी कर लिया गया है। लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं। महाराणा प्रताप बस स्टैंड है, वो चकना दुकान है, छोटा गुटली, उसका ताला उला टूटा करके सूचना मिला है हमको, लेकिन अभी रिपोर्ट करने नहीं आया है। मुखबिर सूचना मिला है टूटा करके और गए हैं पुलिस फोर्स अपने वहाँ पेट्रोलिंग पार्टी को भेजे पता तस्दीक के लिए। 3-4 दुकान है वहाँ पर, छोटा छोटा गुमटी बना है उसको और कुछ सामान है खाने पीने का। नकदी तो हुआ नहीं है चोरी, कोई बदमाशी किए हैं दुकान का चोरी करके। असामाजिक तत्व के हैं वहाँ, उन्हीं लोग तोड़े होंगे ऐसे सूचना मिला है। मुंगेली में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। भक्तजन सुबह से ही शिवालय में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते रहे। शिवालयों में दिन भर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक सहित पूजा अर्चना की जाती रही। इस अवसर पर मंदिर परिसर में तोरण और सजावट भी की गई। धर्म और आस्था का पर्व महाशिवरात्रि भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का दिवस धार्मिक मान्यता के अनुसार विशेष महत्वपूर्ण दिन रहता है। इसी मान्यता को श्रद्धालु भक्तजन महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना करके निभाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना प्रारंभ हो गया। भोलेनाथ के दर्शन के लिए हाथों में पूजन सामग्री लेकर लोग घंटों लाइन में लगकर प्रतीक्षा करते रहे। शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरे से अभिषेक किया गया। मल्हापारा स्थित नगर का सबसे प्राचीनतम खेमगिर का शंकर मंदिर में भगवान भोले की विशेष पूजा अर्चना की गई। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हम शिव के भक्त हैं। यहाँ हमारे मुंगेली में शंकर मंदिर है, वहाँ भक्तों का बहुत लंबा लाइन लगा रहता है। यह बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ आदमी अपनी मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ से शिव भक्तों द्वारा जुलूस और बारात निकाली जाती है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहते हैं और क्या बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ यहाँ हर मनोकामना सबकी पूरी करते हैं। लगभग यह मंदिर करीबन 100 साल वर्ष पुराना है। यहाँ वहाँ 100 साल वर्षों से पूजा की जा रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का कद फिर एक बार ऊंचा हो चुका है। भूपेश बघेल सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना की केंद्र सरकार ने जमकर तारीफ की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से 2 रुपए प्रति किलो के भाव पर गाय का गोबर खरीदा जाता है और फिर इसे जैव उर्वरक खाद बनाए जाने के लिए 8 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचा जाता है।
किसानों से मवेशियों के गोबर खरीद की ऐसी ही योजना पूरे देश के लिए शुरू की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन या योजना के तहत अनेक कार्य साध रहे हैं। न इससे केवल गोबर खरीदी हो रही है, बल्कि इससे मवेशियों की देखभाल, खेती के व्यवसाय और जमीन की उर्वरा शक्ति अनेक कार्य हो पा रहे हैं। गोधन न्याय योजना से एक कार्यक्रम से अनेक कार्य साध रहे हैं, जिसमें केवल गोबर खरीदी नहीं हो रही है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, मवेशियों की देखभाल भी हो रहा है, उसके चारा की व्यवस्था भी हो रही है और उससे खेती भी बच रही है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। इन्हीं चीजों की रायपुर के बलौदा बाजार में सड़क हादसे में एक एएसआई की मौत हो चुकी है। वो ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने सामने से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और इस टक्कर के दौरान एक पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि टक्कर मारने वाले वाहन का जो चालक था वो मौके से फरार हो गया, जिसकी लगातार पुलिस अब तलाश कर रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर रायपुर के बलौदा बाजार में सड़क हादसे में एक एएसआई की दर्दनाक मौत हुई है। वो ड्यूटी से अपने घर के लिए लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने सामने से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद उनकी मौत हो गई और वहीं जो वाहन चालक था टक्कर मारने वाला, वो मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और लगातार जो आरोपी है उसकी तलाश कर रही है। तो रायपुर के बलौदा बाजार में सड़क हादसे में एक एएसआई की दर्दनाक मृत्यु हुई है। वो ड्यूटी से अपने घर के लिए लौट रहे थे और उनको खबर नहीं थी कि उनके साथ हादसा होने वाला है। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने सामने से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया और सूचना मिलने पर पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार आरोपी के लिए जगह जगह पर पुलिस दबिश दे रही है और भरोसा दिलाया है परिजनों को कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। तो एक खबर रायपुर से, जहां पर एक एएसआई अपनी ड्यूटी पूरी करके घर के लिए वापस आ रहे थे, तभी अचानक सामने से एक वाहन आ गया और उसने जोरदार टक्कर उनकी बाइक को मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई और पुलिस ने इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ प्राइम में सिर्फ इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।